ड्रामा सीरियल तकदीर में आज के एपिसोड में जूनी को जमशेद फ़ोन करता है और कहता है कि किसी बहाने से मुझसे आके मिलो। जूनी बहुत इनकार करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुमसे तड़प रहा हूँ मिलने के लिए, मैं तुमसे मरा जा रहा हूँ, तुम मुझसे किसी बहाने से आके मिलो। तो वो कहती है अच्छा चलो मैं कोई प्रोग्राम बनाती हूँ मिलने का। तो कहता है ठीक है, लेकिन फ़ोन बंद करने से पहले मुझे अपनी अच्छी ही तस्वीरें भेजो, मैं तो उन तस्वीरों को देखिए अपना वक्त गुजार लेता हूँ। और वो जूनी जब फ़ोन बंद करती है तो वो अपनी पे तस्वीर उतार के उसको भेजती है। तो वो तस्वीरें देखता है और कहता है कि तुम मुझ पे मरती हो, तुम्हारे घर वाले चाहे लाख पहरे भी ठा रहे लेकिन तुम हर पहरा तोड़ के मेरे पास होगी, मुझे इस बात का पक्का यकीन है। तुम मुझ पे मरती हो, तुम मेरे खाते सब कुछ कर गुजरोगी। ये कह के वो उस ऑफिस की सफाई करना शुरू करता है जहाँ वो काम करता है और साथ वो लोगों को चाय पेश करता है। दरअसल जमशेद एक बहुत ही गरीब इंसान होता है, लेकिन जूनी के सामने से जाहिर किया होता है कि वो बहुत अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा है। और वो लेकिन जूनी को ये बात नहीं पता होता कि वो एक ऑफिस में सफाइयाँ करता है और साथ चाय बना के लोगों को पिलाता है। जूनी जब फ़ोन बंद करती है तो अपनी मम्मा के पास जाती है और कहती है कि मुझे कॉलेज में दोबारा कॉलेज में जाने की इजाज़त दे दी जाए। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा ने मना किया है कि तुम अब कॉलेज नहीं जाओगी, कॉलेज तो क्या घर से भी बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन जूनी कहती है कि मम्मा मुझे पढ़ना है, मैंने पढ़ना है। तो उसकी मम्मा कहती है तुमने पढ़ के क्या कर लेना है, किस मकसद को तुमने हासिल करना है पढ़ के। तो वहाँ से साथ अंदर दाखिल हो रहा होता है। वो कहता है कि ज़रूरी नहीं कि किसी मकसद के लिए पढ़ाई की जाए, बल्कि पढ़ाई तो अवेयरनेस के लिए की जाती है। इसकी कॉलेज जाने का मुझे कोई इतराज़ नहीं है या जाए, मुझे अपनी जूनी पे पूरा एतबार है। तो उसकी सास बताती हैं कि नहीं नहीं मेरा मसला नहीं है, इसके पापा ने इसको मना किया है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं जाएगी। इस पर साथ कहता है कि चचा जान से मैं खुद बात कर लूँगा, आप इसको जाने की इजाज़त दे दें। फिर कहता है कि रूमी कहाँ है, आपको पता है मैं सारे घर में उसे ढूंढ रहा हूँ। जूनी कहती है कि आपको उसे क्या काम है। तो साथ कहता है कि मैंने उसे चाय बनवानी है। तो जूनी कहती है कि जाएँ आप खुद जाकर उसे कह दें, इसी बहाने आपकी उससे बात भी हो जाएगी। क्या गुस्से में वो कमरे में चली जाती है। तो जूनी की मम्मा उसको समझाती हैं कि तुम परेशान ना हो, ये छोटी सी बच्ची है, इसका बचपना भी ख़त्म नहीं हुआ, बचपने में तुम्हें ऐसी कह रही है, वरना ये दिल की इतनी बुरी नहीं है। साथ कहता है कि आंटी मुझे पता है आप वजाहतें ना दिया करेंगे, कह के साधु पर चला जाता है। तो आंटी सोचती हैं कि हीरा है, हीरा ये लड़का जूनी को चाहिए इसकी कदर कर ले, वरना सारी ज़िंदगी ये पछताएगी। वो ये सोच के अपने कमरे में चली जाती हैं। रूमी किचन में काम कर रही होती है। साथ को असद का फ़ोन आता है। असद कहता है कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छोड़ जाऊँ, तुम अपना सामान पैक कर लेना। रूमी कहती है कि मैं आंटी से इजाज़त ले लेती हूँ। तो असद कहता है कि नहीं नहीं तुम ना इजाज़त लेना, मैं आके तुमसे खुद ही इजाज़त ले लूँगा, बस तुम अपनी पैकिंग करो, तैयारी करो। तो वहाँ उतनी देर में वहाँ पर साथ भी आ जाता है। तो रूमी कहती है कि आपको कुछ चाहिए। तो साथ कहता है हाँ जी मुझे कॉफ़ी बना दें। तो रूमी कहती है अच्छा ठीक है मैं आपको कॉफ़ी बनाती हूँ। साथ वो असद को कहती है कि आप जल्दी घर आ जाना। असद कहता है कि जब तो मुझे ऐसे कहती हो ना, दिल करता है हर काम छोड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो रूमी कहती है कि ठीक है तो फिर आप जल्दी से आ जाएं, मैं पैकिंग करती हूँ। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देती है और साथ उसे कॉफ़ी का कह के अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ से माहीन सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ जाती है। वो कहती है कि अच्छा बड़ी बातें हो रही थी तुम तो बड़ा ब्लश कर रही थी। तो वो कहती है कि तुम्हारी बकवास ख़त्म नहीं होगी, क्या तुम मेरा थप्पड़ भूल गई हो। माहीन कहती है कि अब मुझसे पंगा ना लेना, मैं तुम्हें देखना तुम्हारी और साथ की हकीकत ज़रूर सबके सामने लेकर आऊँगी। रूमी कहती है तुम्हें ऐसा कोई मौका ही नहीं मिलेगा, तुम मेरी हकीकत उसके सामने लेकर आओगी। माहीन कहती है जस्ट वेट एंड वॉट। वो कहती है कि ठीक है। ये कह के फिर भूमि कहती है कि तुमने अपने कमरे में जाना है या मैं चली जाऊँ। माहीन कहती है मैं तो नहीं जाने वाली, मैं तो अभी यहीं खड़ी हूँ। तो रूमी कहती है ठीक है मैं ही अपने कमरे में चली जाती हूँ। रूमी ये कह के ज़ोर से नाइफ से नीचे रख के अपने कमरे में चली जाती है। फिर जब असद रूमी को छोड़ने जा रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो। रूमी कहती है 1 हफ़्ते के लिए। तो वो सारा कुछ गिना देता है कि 1 हफ़्ते में इतने दिन होते हैं, इतने मिनट होते हैं, इतने सेकंड होते हैं। ये मैं तो अभी से उदास होना शुरू हो गया, तुम इतनी देर मुझे छोड़ के अपने मामा पापा के घर गई रहोगी। रूमी कहती है वाह आप तो बड़े इंटेलिजेंट है, किस तरह आपने सारा कुछ याद करके रखा हुआ है। वो कहता है याद नहीं करके रखा हुआ, ये सारी बातें मेरे दिल से निकल रही हैं क्योंकि मैं दिल से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हारिस की मामा उसे कहती हैं कि हारिस तुम जाओ, तुम थोड़ी सी शॉपिंग कर लो क्योंकि शादी में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो हारिस कहता है मामा मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं कैसे शॉपिंग करूँ, आप इद्दत में हैं, आप इद्दत से घर से बाहर निकल नहीं सकती। भाभी की भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कहीं जा सके। रूमी को फ़ोन करे, रूमी आ क्यों नहीं रही। उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटे वो अपने ससुराल में है, वहाँ पता नहीं कैसे हालात होंगे, वही जानती है, मैं उसे कैसे कह सकती हूँ कि वो सब कुछ छोड़ के तो आ जाए। तो हारिस कहता है हाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि शादी की शॉपिंग कैसे होगी। वहीं पर रिमशा खड़ी होती है, वो कहती है कि आप फिक्र ना करें, आपके साथ मैं शॉपिंग पे चलूँगी। तो हारिस कहता है ठीक है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा।